स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन। जब हम कार्बोकैटायन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमने अपने पहले लेक्चर में देखा कि जो कार्बोकैटायन होता है उसका कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है और उस पर एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है। तीनों बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो ट्राइवेलेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का सेक्सटेट प्रेजेंट होता है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है। कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव। यदि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो वो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को कम करेगा, उसकी इंटेंसिटी को कम करेगा। जब चार्ज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यदि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का नंबर ज़्यादा है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का नंबर होगा उस कैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। यानी यदि कार्बन पर +I इफ़ेक्ट वाले ग्रुप प्रेजेंट हैं, जैसे कि एल्काइल ग्रुप है, तो वो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। ऑन द अदर हैंड, यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप यानी -I इफ़ेक्ट वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो कार्बोकैटायन के पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा और इसलिए उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। दूसरा इफ़ेक्ट जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिटरमिन करता है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन। अति संयुग्मन कब पाया जाता है? जब कोई सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड या वेकेंट ऑर्बिटल एडजेसेंट होने की वजह से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाते हैं या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तब उसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। ऐसी स्थिति में जो हाइड्रोजन होता है वो अपनी ही जगह पर रहता है, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, दूसरे कार्बन के ऊपर डीलोकलाइज हो जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, हाइड्रोजन अपनी ही जगह पर उपस्थित है, तो इसलिए हम इस तरह के अनुनाद या रेजोनेंस को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। अब जब हम कैटायन की बात करते हैं, कार्बोकैटायन की बात करते हैं, तो हम टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन में देखते हैं कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उससे 9 CH सिग्मा बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं जो कि डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आइसोप्रोपाइल कैटायन में 6 CH बॉन्ड्स प्रेजेंट है जो कि डीलोकलाइजेशन में पार्ट ले सकते हैं, और इथाइल कैटायन में 3 CH बॉन्ड्स डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है वो आइसोप्रोपाइल कैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है, और आइसोप्रोपाइल कैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है इथाइल कैटायन से, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है मीथाइल कैटायन से। सो वी सी कि ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन वुड बी लाइक दिस। तीसरा फैक्टर जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिटरमिन करता है वो है रेजोनेंस इफ़ेक्ट। अब जैसा कि हमें मालूम है, यदि कार्बोकैटायन कंटेनिंग कार्बन से एक फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है तो वो पॉजिटिव चार्ज फिनाइल रिंग के ऊपर डीलोकलाइज हो सकती है। तो जितनी ज़्यादा फिनाइल रिंग्स उस कार्बोकैटायन में प्रेजेंट होंगी
डायरेक्टली अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। दैट इज़, जो हम देखें, अगर हमारे पास ट्राइफिनाइल मिथाइल कैटायन होता है तो उसमें इतने अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं कि वो इतना स्टेबल कैटायन फॉर्म करता है कि वो बोरॉन फ्लोराइड के साथ में एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है और उसे हम सॉलिड की तरह आइसोलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम एलाइल, बेंजाइल और प्रोपाइल कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी को यदि कंपेयर करें तो एलाइल कैटायन में जैसा हमने देखा, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के साथ में डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होता है। तो इस कॉन्जुगेशन की वजह से इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। जबकि यदि अगर हम बेंजाइल कार्बोकैटायन को देखें तो इसमें एक फिनाइल रिंग अटैच्ड होती है CH2+ के साथ में, जिसकी वजह से प्लस चार्ज बेंजीन रिंग पर डीलोकलाइज हो जाता है और इस तरह से हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि बेंजाइल कार्बोकैटायन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का नंबर ज़्यादा होने के कारण यदि बेंजाइल, एलाइल और प्रोपाइल कार्बोकैटायन को हम कंपेयर करें तो बेंजाइल कार्बोकैटायन सबसे अधिक स्टेबल है, उसके बाद एलाइल कार्बोकैटायन और उससे कम प्रोपाइल कार्बोकैटायन। We stop here today and we will continue further in our next classes.